अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और गुज़िश्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में इस वक्त एक हलचल सी मचा दी है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वार्डा ने। अब मेरे ख्याल से इस वक्त तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक रहनुमा बोलना चाहिए, चूँकि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया और उनकी पार्टी रुकनीत को भी फ़ौरन मुअत्तल कर दिया गया। क्यों मुअत्तल किया गया, क्यों ये इंतहाई इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है, और क्या कुछ कल रात से अब तक हो चुका है, पार्टी ने क्या जवाब दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और फिर फैसल वार्डा ने उस जवाब का क्या जवाब दिया, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वार्डा ने 3 बहुत ही अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। एक, उन्होंने बात की अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक। फिर उन्होंने बात की इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक, जिसको उन्होंने खूनी लॉन्ग मार्च करार दे दिया। और ये लॉन्ग मार्च से सिर्फ 38 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यानी जुमे को, यानी कल सुबह 11 बजे इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है, जिसकी क़यादत खुद इमरान खान करेंगे। और उससे सिर्फ 38 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सीनियर रहनुमा और एक गुज़िश्ता कैबिनेट का एक साबिक वफाकी वज़ीर ये बात कह रहा है कि ये लॉन्ग मार्च हो नहीं हो सकता। इसकी डिटेल में थोड़ा सा आपसे आगे चलकर शेयर करता हूँ। फिर ख़ुद अपने कत्ल की भी उन्होंने एक तरह से पेशगोई कर दी, ख़दशा ज़ाहिर कर दिया कि उन्हें भी कत्ल किया जा सकता है, क्यों कत्ल किया जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो कत्ल करेगा उसको भी 3 से 5 घंटे के अंदर ही कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तहलका खेज़ बातें उन्होंने क्यों की हैं, ज़रा एक तरतीब के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि अरशद शरीफ से मुताल्लिक उन्होंने जब गुफ्तगू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल एक साजिश थी और उस साजिश को पाकिस्तान में रचा गया। उस साजिश के तमाम मरकज़ी किरदार पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अरशद शरीफ मुझसे राब्ते में था, यानी फैसल वार्डा से राब्ते में था, और अगर चाहें तो मेरे मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवा लें। मेरी और अरशद शरीफ की जो गुफ्तगू हुई है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये भी उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का ना तो मोबाइल मिलेगा, ना ही उनका लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जो कि इस साजिश को बेनकाब कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साजिश के जो मरकज़ी किरदार हैं, मैं उनके नाम जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उनके नाम लूँ तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कही, यानी अगर वो अरशद शरीफ के कातिलों का नाम, जबकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो चंद अहम हक़ाइक़ और शायद जैसे बस कातिल का नाम ही लेने जा रहे हैं, कि उन्हें तमाम चीज़ों का इल्म है और वो शवाहिद वो सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन कोई शवाहिद उन्होंने पेश नहीं किए। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मैं कातिल का नाम ले लूँ तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा और मेरे कातिल को भी 3 से 5 घंटे में मार दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान में किसी पर भी एतबार नहीं है। अगर मैं ये तमाम जो डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, जो तमाम हक़ाइक़ मेरे पास हैं, अगर मुझे वो शेयर करने हो तो वो मैं करूँगा या तो आईएसआई से, या एमआई से, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनकी चल रही थी, इस पर खान साहब का जो रद्द-ए-अमल है, जो पार्टी का रद्द-ए-अमल है, ज़रा उस तरफ आते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी ने भी बड़े हैरानकुन अंदाज़ में पूरी दिखाई। बाकी वो चैनल जो कि इमरान खान को कोई तकरीर करते हुए या खिताब करते हुए नहीं दिखाते, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, दुनिया में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त नहीं दिखाया जाता। लेकिन फैसल वार्डा, जो कि एक अरसे से मीडिया से गायब हैं, मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं, उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाया गया। और न सिर्फ पीटीवी ने दिखाया, बल्कि उन चैनल्स ने भी दिखाया जो कि एंटी पीटीआई तस्वुर किए जाते हैं। चूँकि अब ये डिवीज़न बहुत क्लियर है। अब कोई शायद ही कोई सहाफ़त में ऐसा हो, जर्नलिज़्म में ऐसा हो, जो कह सकता हो कि मैं न्यूट्रल हूँ, वरना अब 2 कैंप्स बने हुए हैं। एक पीटीआई का कैंप है, एक पीएमएलएन का कैंप है। और जब फैसल वार्डा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटे पहले उन्होंने खुद ट्वीट किया कि जी मैं 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। उसमें उन्होंने ज़ाहिर है चंद इशारे दे दिए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि जनाब वो किस को टारगेट बनाएँगे, वो किसके बारे में बात करेंगे। अरशद शरीफ केस से मुताल्लिक और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तो उन्होंने कोई ज़िक्र ही नहीं किया था। अच्छा, लेकिन नून लीग के कैंप के जो सहाफ़ी हैं, उसमें आप गरीदा फ़ारूकी को कह लें, उसमें आप तलत हुसैन हैं, फिर नून लीग की अपनी एमपीए हिना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मेरे मुँह से हिना रब्बानी खैर निकल रहा था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, इन तीनों की जानिब से ट्वीट्स किए। ख़ास तौर पर गरीदा फ़ारूकी ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये अब थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लें, 9 बजे कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा सरप्राइज़ होने जा रहा है। यानी गरीदा फ़ारूकी को भी और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को भी ये इल्म था कि फैसल वार्डा क्या बात करने जा रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक, अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक गरीदा फ़ारूकी ने अपने ट्वीट में भी इसका ज़िक्र किया कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया है, उससे मुताल्लिक
कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। तो अब उसको बेनकाब किया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया, जिसका जो मतलब है वो यही निकलता है। तो अब हैरानकुन बात यह है कि इन लोगों को कैसे पता था कि फैसल वाडा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलें, अब ये यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अब जो फैसल वाडा है लॉन्ग मार्च के ऊपर, जनाब कि लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो रहा है, वो खूनी लॉन्ग मार्च है। अब उन्होंने कहा कि इस लॉन्ग मार्च में लाशें ही लाशें गिरेंगी और इस लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। अब उनके इस बयान से तासुर क्या जन्म लेगा, इस बयान से वो ख़बरदार कर रहे हैं। वो शायद ये ख़बरदार करने लोगों को आए थे, लेकिन दरअसल लोग ख़बरदार नहीं हो रहे, लोगों को खौफज़दा वो कर रहे थे। लोग जब ये सुनेंगे कि इसमें जानें जा सकती हैं, इसमें फिर 25 मई वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, तो लोग डर के मारे शायद घर से बाहर निकलें ही ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान, पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलने को तैयार हैं। तो ऐसा होने नहीं जा रहा कि लोग निकले ना या फैसल वाडा की एक बात से डर जाएं, लेकिन कोशिश की गई उनको रोकने की। कोशिश क्यों की गई? इससे पहले हुकूमत अपने तौर पर हर कोशिश कर चुकी है। हुकूमत अदालत भी जा चुकी है, अदालत जाकर ये बात कर चुकी है कि जी ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च को आप इजाज़त ना दें। तो अदालत ने कल क्या कहा? अदालत ने कहा कि हम अभी कोई शो कॉज नोटिस इमरान खान को जारी नहीं कर सकते, पहले इमरान खान का, बाबर अवान का, फैसल चौधरी का जवाब आने दें, फिर हम देखते हैं इस पर आगे क्या करना है। तो अदालत में हुकूमत नाकाम हो गई। 13,000 जो एहलकार हैं वो FC के, रेंजर्स के, सिंध पुलिस के, वो इस्लामाबाद बुलवाए जा चुके हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। कंटेनर्स की पूरी एक भरमार कर दी गई है, इसको एक समझें कि इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। तो ये इक़दामात हुकूमत उठा रही है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के, लेकिन उसे पता है इन सब चीज़ों के बावजूद लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं। तो फिर फैसल वाडा से किसने कैसे रब्ता किया, उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कैसे राज़ी किया गया, क्योंकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको शो कॉज नोटिस किया। एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर रहनुमा मौजूद थे। असद उमर साहब का फ़ौरन बयान सामने आया कि अली जैदी को, जो सिंध के PTI के सदर हैं, उनको फ़ौरन ये कह दिया गया कि फैसल वाडा को शो कॉज नोटिस दें, उनकी पार्टी की रुकनीत ख़त्म करें, 2 दिन के अंदर वो जवाब जमा कराएँ। अच्छा, फैसल वाडा 2 दिन में तो क्या जवाब जमा कराते हैं, उन्होंने 2 घंटे में ट्वीट कर दिया कि जी मैंने अरशद शरीफ से मुताल्लिक जो भी बात कही है मैं उस पर खड़ा हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपनी पार्टी को मैंने एक सच्चा मशवरा दिया है, और कोई ऐसा है जो कि हमारे इस पुरअमन लॉन्ग मार्च को खूनी रंग दे सकता है और बहुत सारे लोगों को बलि का बकरा बना सकता है। अपने ट्वीट में एक बार फिर उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की कि देखो 25 मई को जो कुछ हुआ था शायद तुम लोगों के साथ दोबारा वही होने जा रहा है। या फिर शायद उनकी बात का एक मतलब ये भी लिया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई खुदा न खास्ता लोगों को लेकर इसलिए निकल रही है कि जनाब लाशों पर सियासत की जाए और यहाँ पर लोगों की जानें जाएँ, हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ने की कोशिश करे। रेड जोन में क्योंकि इमरान खान बता चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कोई क्लैश की सिचुएशन, कोई कैओस पैदा किया जाए और फिर जो हालात हैं वफाकी दारुल हुकूमत के या दीगर सूबों के, उनको फिर ख़राब करने की कोशिश की जाए। इमरान खान इससे पहले 2 लॉन्ग मार्च कर चुके हैं। आपको याद होगा 2014 का वो मशहूर ज़मानत धरना जो कि 126 दिन तक जारी रहा, वो लॉन्ग मार्च करके ही वहाँ तक पहुँचे थे। फिर अभी आपको याद होगा कि 25 मई को 4 महीने, साढ़े 4 महीने पहले इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च किया, किस तरह से उस पूरे लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर। आप ये सोचें कि अल्लामा इकबाल की जो इस वक्त नस्लें मौजूद हैं पाकिस्तान में, उन तक को नहीं छोड़ा गया, उनके पोते पोती और उन लोगों को भी जनाब तशद्दुद का निशाना और जो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका निशाना बनाया गया। तो सोचिए कि आज के एक आम इंसान को तो उसकी क्या ही हैसियत होगी। तो अब ये सूरत हाल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर PTI के उनको पार्टी से बेदखल करने के बाद और फिर उनके जवाब के बाद अब ये बड़ी दिलचस्प जनाब हो चुकी है। और साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी इसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको कई तरीक़ों से रोकने की कोशिश की जा रही है। कभी अदालत जाकर, कभी कंटेनर्स और नफरी मंगवा कर, कभी उनके अपने पार्टी रहनुमाओं को अपने साथ मिलाकर और बरगला कर। तो अब ये हालात किस तरफ जाने, कल 11 बजे बहरहाल इमरान खान साहब को निकलना है और ये कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च पुरअमन ही होगा। तो एक फैसल वाडा आके बात कर लें या कोई और हुकूमती बंदा आकर धमकी लगा ले या डरा ले या धमका ले, लेकिन अब ये कौम ज़ाहिर है कि डरने वाली है नहीं। लॉन्ग मार्च के लिए इसको निकलना है और बहुत सारे लोग तो अब फ़्लाइट्स लेकर और फ्लाई करके ओवरसीज़ से आ रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क से आ रहे हैं। तो अब वो बहरहाल इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च में निकलेंगे। अब फैसल वाडा की बात कल से गलत साबित होना शुरू हो जाएगी। पता चल जाएगा लोगों को कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था, किसने आकर सिर्फ इल्ज़ामात लगाए और किसके कहने पर लगाए। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, आप फ़िक्र नहीं करें। ये इस पर कोशिश करेंगे हम कि आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहें, तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ सकें। चैनल पर अगर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वाक़े से आप बाखबर रह सकें और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत पर भी आपकी नज़र
रह सके। और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।